ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9/3/2024 के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा अब वापिस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न दिया बाबा ने, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर दिया बाबा ने, जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को साकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी और विक्रम विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान वाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। परम धाम घर से आया बाबा। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पारट बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में हूँ, परम धाम घर में। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हों। कहते हैं जैसे तुम आए हो पारट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पारट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कलप कलप मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। हर 5-4 साल में बाबा यही बात सुनाते हैं। जब तुम काम चिता पर चढ़ काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो, तो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामानुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुक तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसका भी बुद्धि में नहीं होगा। हम वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्कर पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती हैं, बाबा आकर पावन बनाओ।
नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता 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 कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राम के भगत कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूती मूंझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राधा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं और परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भाव। सब ब्रादर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका बदरली प्रेम रहता है, भाई भाई का प्रेम रहता है ना सतयुग में। बदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, ब्रदर आपस में, ब्रदर भाई भाई। तो बाबा ने कहा, किसको रिगार्ड देना किसको ना देना ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वे रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई बहन होकर, घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। परम धाम में घर में रहेंगे तो आत्मा भाई भाई होंगे ना सब। तो भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भरकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तकत पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तकत है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। सबका तकत यह है भरकुटी के बीच में। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भरकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तकत फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्कर की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापिस से जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास होना है।
अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्कर समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूटी को तो कोई भी जानते नहीं है, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। तो इस पढ़ाई से बड़ी राजा स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। तो इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वर लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ कौन सा है? याद का। तो पहले योग बल से सबस तो बनो। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझदार और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाप आत्माओं को कहते मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है। हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है। आत्मा सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगे। आत्मा तो इमॉर्टल अविनाशी है ना, उसका विनाश नहीं होगा। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी में बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, ओ प्रभु तुम्हारी गत मत तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर किसको मत देंगे? देखेंगे तुम्हारी गत मत सब तो न्यारी है ना, तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे? मत तो देंगे ना बाप। उसकी मत से सतगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा ना बाबा। फिर वह कहते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है। बाबा ने कहा, फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं, तो यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा, जो जानते हैं वह हमको सिखाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरदाज बनता हूँ। ब्रह्मा बाप को जब एकदम वैराग्य आया ना, बहुत जोर से देखा कि डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा, चतुर्भुज भी देखा। अब भाई तुम्हें फिर विष्णु बनेगा नहीं दिखाया बाबा ने। समझा अभी राजा ही मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। तो अभी तो समझते हैं ना सब, यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजा ही मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है।
पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो। सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाबा आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ब्रह्मा बाबा जाने शिव बाबा जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश भी देंगे। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं हर एक आत्मा को बैठे करंट देता हूं तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि भार में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकते। बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या, कुछ भी नहीं। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, तो तुम प्यार करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। बैटरी चार्ज करने आता है बाप तो बैटरी चार्ज करने आता है। उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हूँ। मैं भी साकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाप कहते मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट्स पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा टेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी बरकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। ब्रह्मा बाप को देखते हो, शिव बाबा को देखते हैं। इनकी बरकुटी में शिव बाबा बैठा है। आत्मा की ही तो बात है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा की अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा पॉइंट, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए बरकुटी में देखकर बात करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। साथ दिया बाबा ने, वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अलग काल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसे शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हैं।
स्लोगन दिया बाबा ना, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हूँ। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।